गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज के लेक्चर में मैं आपको सारे के सारे बेसिक्स बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या फॉर्मूले यूज होने वाले हैं और फिर हम करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। जैसे सर्कल के बारे में आपने छोटी क्लासों से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 7th क्लास से 8th क्लास से, कि इसका हम दो चीज़ें निकालते हैं सर्कल के अंदर। एक एरिया निकालते हैं और एक क्या निकालते हैं, सर्कमफेरेंस निकालते हैं। देखो ये सेंटर है, मान लो 10th चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया है। और ये क्या होती है, रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। मैं सारी की सारी टर्म्स आपको बता देता हूँ और फिर उसको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सके। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। फिर होती है आपकी डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास बोलते हैं। और ये 2 × r होता है, यानी कि रेडियस का क्या होता है, डबल। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, आपका डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, ये सेंटर होता ही है। सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। सेंटर को क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। और एरिया, एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। और फिर होता है आपका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सर्कमफेरेंस वर्ड बोल दो या पेरीमीटर बोल दो। और हिंदी में पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, या तो परिधि। सर्कमफेरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। और पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप। दोनों का मतलब एक ही है, नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, परिधि क्या होती है, यानी कि सर्कमफेरेंस जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है, चारों ओर की जो लेंथ है। सर्कमफेरेंस हमेशा क्या होती है, आपकी लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। जैसे आपको मान लो कोई सर्कुलर शेप का आपके पास कोई डिजाइन है और उसके चारों ओर आपको लेस लगानी है, तो बाजार से कितनी लेस आप खरीद के लेके आओगे, ये कैसे पता करोगे, उसकी सर्कमफेरेंस निकाल लो, उतनी ही लेस आप बाजार से खरीद के लाओगे तो आपका वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, या उस सर्कुलर आइटम के ऊपर आप वो लेस लगा पाओगे। तो सबसे पहले जो सर्कल के अंदर बेसिक दो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। दो फॉर्मूले, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर आपके यूज होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। सर्कल को हिंदी में क्या बोलेंगे, वृत्त। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और आर क्या होती है यहाँ पे, रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CIR। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो ये दो फॉर्मूले तो बाय हार्ट लर्न कर लो आप, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर इनका यूज होने वाला है कहीं ना कहीं। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस क्या होती है आपकी, 2πr। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको एरिया और सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं आप आसानी से। जैसे मान लो मैं कह दूं, एक सर्कल की रेडियस जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस, यानी कि इसका क्षेत्रफल बताओ और इसकी परिधि बताओ, एरिया एंड सर्कमफेरेंस। तो आपको दोनों चीजें निकाल के दिखानी है। तो किस तरह से निकालोगे, देखो पहले हम निकालते हैं एरिया। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। फॉर्मूले याद हो और आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो बस। ठीक है, कैलकुलेशन अगर किसी की वीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, तो फिर ये चैप्टर उसको बहुत मुश्किल लगने वाला है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7। आर, आर कितना है अपना, 7 है, तो 7 × 7। एक 7 से एक 7 काट दो, 22 × 7। 22 7 जा, याद कर लो, 22 7 जा तो 154। बहुत जगह यूज होने वाला है। ठीक है, ये है। फिर हम क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2πr। और 2πr यानी कि 2 × पाई का मतलब 22/7। आर, आर कितनी, 7। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा और सर्कमफेरेंस जो आपकी यूनिट गिवन है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। और एरिया अगर सेंटीमीटर में गिवन है रेडियस तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना। एक तो आपका मैंने ये पॉइंट बताया, अब आप कुछ लिख लो, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये मैं पहले ही लिखवा रहा हूँ आपको ताकि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आप बार बार मेरे से ना पूछो कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, इसलिए पहले सब कुछ सीख लोगे ना, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल सोल्व करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं सीरियल वाइज आपको दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखो। इस चीज का बहुत जगह जो है ना अपने इस चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है। जैसे मैं कह दूं 3.5 है, ठीक है, 3.5 को आपको डेसिमल को हटाना है तो कितना लिख सकते हो, आप सबको पता है कि 3.5 जो है ना वो 7 का हाफ होता है, तो इसको क्या लिख दो आप, डायरेक्ट 7/2। मैं कहूँ आपको 7.5, तो आप है ना 7.5 का डबल कर लो। डबल कितना होता है, 15। और 15 का आधा कितना होता है, फिर 7.5। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, ऐसे समझ नहीं आता आपको
तो 3.5 को डेसिमल हटाओगे तो 35/10 लिखोगे, फिर 5 पे कैंसिल करोगे, 5 पे कैंसिल करोगे तभी तो कितना आना, देखो 7/2 है ना, ठीक है। लेकिन 0.5 जब भी हो तो आप याद रखो, बस उसका क्या कर दो, डबल कर दो। फिर 35 का डबल कितना होता है, 70। तो 3.5 का डबल कितना होता है, 7 रुपये। जैसे दो बच्चों के पास साढ़े तीन रुपये है, तो उनका डबल दोनों का जो टोटल है वो कितना होएगा, 7 होएगा, ठीक है। तो 3.5 का मतलब 7/2 होता है। ये मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ ताकि पूरे चैप्टर के अंदर जब ये बीच बीच में चीजें मैं यूज करूंगा ना, आपके माइंड में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट आप लिख लो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हिंदी में बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त। मैंने सर्कल का चैप्टर आपको करवाया था 10th, उसमें भी बताई थी डेफिनेशन, अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको। देखो, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दो ऐसे सर्कल, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो क्या हो, सेम हो, लेकिन रेडियस क्या हो, अलग अलग। मान लो आपने यहाँ पे कंपास रख के एक सर्कल बना दिया, फिर कंपास तो आपने यहीं पे रखा, लेकिन कंपास को ज्यादा खोल दिया, उसकी रेडियस क्या कर दी आपने, बढ़ा दी। तो उन दोनों सर्कल्स को क्या बोलेंगे हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये इनका क्या है, सेंटर है। ये छोटे सर्कल की रेडियस है, स्मॉल आर नाम दे दो। बड़े सर्कल की रेडियस कौन सी होगी बताओ, सेंटर तो यही है, तो बड़े सर्कल से इसको क्या कर दो, टच करवा दो, ज्वाइन करा दो। ये इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मान लो कैपिटल आर नाम दे दिया, ठीक है। रेडियस को आर से जनरली डिनोट करते हैं, स्मॉल आर नाम दे दो, कैपिटल आर नाम दे दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन हुई। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे यानी कि क्या यूज होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आपको है ना ये गिवन होगा कि ये जो स्मॉल आर है ना, ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और ये जो कैपिटल आर है बड़े सर्कल की, ये कितनी है, मान लो 14 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना होगा, फाइंड द एरिया बिटवीन these two circles, between these टू सर्कल्स, इन दो सर्कल के बीच का एरिया, इन दो वृत्त के बीच का एरिया। देखो, बीच का एरिया का मतलब ये होता है ये वाला एरिया। ये जो एरिया है ना, ये इन दोनों सर्कल ने आपस में घेरा हुआ है, इनके बीच का एरिया है, ये निकालना है आपको, शेडिड एरिया, ठीक है। शेडिड एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप बस मेरे को ये बता दो, ये पूरा एरिया जो मैंने शेडिड किया है रेड पेन से, ये कैसे निकलेगा। पूरे सर्कल में से ये जो बाहर वाला सर्कल है, इसमें से अंदर वाले सर्कल के एरिया को मैं अगर हटा दूं तो फिर क्या निकल जाएगा, शेडिड एरिया निकल जाएगा। तो आप लिखो सॉल्यूशन में, शेडिड एरिया इक्वल टू, बताओ क्या होगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, यानी कि जो बड़े वाला सर्कल है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। कोई भी बच्चा बता देगा डायग्राम से कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ लार्जर सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। सर्कल कोई भी हो, फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है ना, यानी कि पाई इंटू आर। आर कितनी है इसकी बताओ, 14 इंटू 14 कर दो, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 पे कट गया, तो 22 इंटू कितना आ गया आपका, 28 है ना, 14, 28 को 2 से करोगे 56, और ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बड़े सर्कल का। अब आप लिखो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल फॉर्मूला तो वही होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है, 7 है, ठीक है। 7 इंटू 7 हो जाएगा, ये कट गया, ये कितना आ गया अपना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 616 में से 154 आप माइनस कर दो, आपका शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेपर के अंदर अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं कहता हूँ आपको इतना लंबा इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बहुत सारे, उसमें मैं क्या अप्रोच लगाने वाला हूँ और आपको भी उसी को फॉलो करना है। देखो, आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, शेडेड एरिया निकालना था। शेडेड एरिया, शेडेड एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लो, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाना है ये भी आपको पता लग जाएगा, और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये होता है। मैं आपको ये कहता हूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लार्जर सर्कल के लिए आर को कैपिटल यूज कर लो और स्मॉलर के लिए आर को क्या है, स्मॉल यूज कर लो। अब ये नहीं होता कि आप पहले लार्जर का एरिया निकालो फिर स्मॉलर का, फिर आपस में माइनस करो, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। देखो, आप कॉमन लेना सीखो,
दोनों में कॉमन क्या है बताओ, पाई और पाई कॉमन है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से आर स्क्वेयर और यहाँ से स्मॉल आर स्क्वेयर, ये बच गया। अब अगर कोई बच्चा जानता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे ना लगाओ ये फॉर्मूला, ठीक है, मैं बिना फॉर्मूले के भी आपको करके दिखा देता हूँ। देखो पाई, पाई का मतलब 22/7, आर, आर का मतलब कैपिटल आर। आप पीछे पेज पे देखो, कैपिटल आर बड़े सर्कल की रेडियस कितनी थी 14 और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी थी 7। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 26 तक, ठीक है। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब आप क्या करो, इसमें से माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा 146 147 आएगा। अब इसको 7 पे क्या है आप काट सकते हो, 7 पे काटोगे ये आ गया 22 इंटू 21, 21 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख लो ये भी तो कितना आया था 462, लेकिन इसमें कैलकुलेशन लंबी होगी है ना। पहले हमने लार्जर सर्कल का एरिया निकाला, फिर स्मॉलर का निकाला और फिर उसको हमने क्या किया आपस में सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन मैं कहता हूँ आप इस तरीके से लिखा करो, एक सर्कल के एरिया में से दूसरे सर्कल का एरिया माइनस कर दो। इससे ये फायदा होगा आपको कि पाई हमेशा कॉमन आ जाएगा और फिर उसकी वैल्यू आपको दो बार की बजाय एक ही बार पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया देखो, इधर भी पुट की पाई की वैल्यू, इधर भी पुट करी है ना, दो दो बार करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है आगे से क्वेश्चन के अंदर। अब ये था आपका कौन सा, सेकेंड कॉन्सेप्ट है ना। अब आप लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, सारी चीज़ें लिख लो आपकी नोटबुक में, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा, क्योंकि आपके लिए मुश्किल जो चीज़ होगी ना वो मैं सारी अभी करवा दूंगा। फिर आपका आता है टाइप नंबर 3 में, आप लिख लो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या राउंड, राउंड का मतलब हिंदी में बोलते हैं चक्कर है ना, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि क्या होता है और 10th क्लास में हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मान लो ये गाड़ी का पहिया है, ठीक है, व्हील है, ये क्या है कार का पहिया है जो कि सर्कल की शेप में होता है। इसकी रेडियस है मैं मान लेता हूँ कितनी 7 मीटर, इसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। इसकी सरकमफेरेंस निकालो, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई और इंटू में आर। 7 से 7 कटेगा कितना आ गया 44 है ना, 44 मीटर। अब मैं ये कहता हूँ अगर मान लो ये साइकिल का पहिया या गाड़ी का पहिया मान लो धरती के ऊपर यहाँ पे टिका हुआ है, ठीक है, और इसने एक चक्कर लगा दिया, मतलब ऐसे घूम गया ये और दोबारा यहीं पे आ गया। तो देखो आपकी गाड़ी का पहिया ये है मान लो, अब ये एक चक्कर लगाएगा तो ये पहिया यहाँ थोड़े रहेगा, पहिए की पोजीशन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, मान लो अब ये इधर आ जाएगा है ना, और ये नीचे वाला पॉइंट यहीं पे है। तो इसने कुछ डिस्टेंस तो कवर करी ना, इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। एक चक्कर में ये साइकिल का पहिया उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितनी इसकी सरकमफेरेंस है, जितनी उसकी परिधि है, ठीक है। और सरकमफेरेंस कितनी 44। इसका मतलब आप ये लिख दिया करो डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इन 1 राउंड। एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा ना वो उतनी ही करेगा जितनी उसकी सरकमफेरेंस होती है। मैं ये लाइन आपको लिखवा देता हूँ स्टार बना के। पहिया या व्हील जो होता है एक राउंड में, एक राउंड में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या कवर करेगा, ट्रेवल करेगा जितनी उसकी सरकमफेरेंस है, ठीक है। और सरकमफेरेंस हमें निकालनी आती है सर्कल की, जितनी उसकी सरकमफेरेंस यानी कि परिधि है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो बस, एक चक्कर में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितनी उसकी क्या है सरकमफेरेंस है। और सरकमफेरेंस हमने कितनी निकाली 44, यानी कि एक चक्कर में ये साइकिल का पहिया कितनी दूर जाएगा 44 मीटर। अब आप मेरे को ये बताओ, अब आपको अगर मान लो लेट डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मान लो आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, मैं कहता हूँ 880 मीटर आपको दूर जाना है, ठीक है। आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी का एक पहिया मान लो एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और आपको इतनी दूर जाना है। तो मेरे को बताओ ये वाला जो गाड़ी का पहिया है व्हील है, इसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, छोटी क्लास का क्वेश्चन हो गया। तो हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ से नंबर ऑफ राउंड्स, क्योंकि ये 44 मीटर तो एक राउंड में जाएगा, लेकिन
आपको सिर्फ 44 मीटर ट्रेवल नहीं करना, आपको इतने मीटर ट्रेवल करना है। तो मैं कहता हूँ इसको 44 से डिवाइड कर दो, 20 आएगा, यानी कि 20 राउंड्स इसको लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसको 20 चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके आपकी 880 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, सरकमफेरेंस निकालोगे। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होगा, एक चक्कर में साइकिल का पहिया उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, फिर अगर आपको पूछ लिया कि आपने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो बताओ कितने राउंड लगाओगे, तो मैं कह दूंगा तो टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर वाली डिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब आप आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन के बीच में जब आएगी ना तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप सब जानते हो कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, ये तो आपको पता ही है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लड़का जो है ना एक घंटे में 66 किलोमीटर दूर जाता है, एक घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता है, 66। पहले मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, फिर 66 वाले पे आता हूँ। एक घंटे में मान लो आप 50 किलोमीटर जाते हो। ठीक है, आप एक घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हो अपनी बाइक से, तो आप मेरे को बताओ 30 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। आप कहोगे सर 30 मिनट आधा होता है एक घंटे का, है ना, तो डिस्टेंस भी कितनी ट्रेवल करेंगे, आधी ट्रेवल करेंगे। लेकिन मैं पूछ लूँ आपको, बताओ 20 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, फिर 20 फिर कैसे निकालोगे आप? देखो, एक घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, है ना। 60 मिनट में आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो कितनी, 50 किलोमीटर। तो 20 मिनट्स में कितनी करोगे, आपको ये निकालना है। ठीक है, यानी कि आप ये मान लो कि 60 पेन जो है ना वो 50 रुपए के आते हैं, तो 20 पेन कितने के आएंगे भाई। आप पहले एक की कॉस्ट निकालो, 60 से क्या कर दो डिवाइड, और फिर 20 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो यानी कि कितना आ जाएगा आपका 100/6, यानी कि 50/3। इतने किलोमीटर की डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ एक घंटे में अगर 66 किलोमीटर जाते हैं तो बताओ 10 मिनट में कितना जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन मान लो, तो आप फटाफट इसका आंसर कैसे दोगे। एक घंटे का मतलब क्या होता है, देखो 60 मिनट, है ना, ये कितना होता है आपका 60 मिनट। 60 मिनट में अगर आप 66 किलोमीटर जाते हो तो बताओ मेरे को एक मिनट में कितना जाओगे, पहले एक मिनट का निकाला करो। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड कर दो, फिर 10 मिनट्स का निकालना है आपको, 10 मिनट्स का। अब इसको 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 पे कटेगा और ये 11 पे कटेगा, यानी कि 10 मिनट में आप कितना जाओगे, 11 किलोमीटर दूर जाओगे। ठीक है, या फिर आप सीधा भी तो सोच सकते हो, देखो ऐसे 60 मिनट में आप जाते हो कितना, 66 किलोमीटर, और मैं कहता हूँ 10 मिनट्स में बता दो। आप कहोगे सर ये जो 60 से 10 आया है ना, ये कैसे आया है, जब इसको हमने 6 से क्या किया डिवाइड, तो फिर मैं कहता हूँ डिस्टेंस को भी 6 से क्या कर दो डिवाइड, ये कितना आएगा आपका 11 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप सोच सकते हो ताकि क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही पता लग जाए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, ऐसे ऐसे चीजें यूज होएगी, पहले आपको पता होएगा ना तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आप लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसमें देखो क्या चीजें हैं, मैं आपको सारी समझाता हूँ। मान लो आप है ना दो सर्कल बना लो, आप क्या करो, दो सर्कल बना लो, एक सर्कल ये बना लिया, एक सर्कल आपने छोटा बना लिया। इसकी रेडियस है मान लो 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर मान लो, और इसकी रेडियस है मान लो 6 मीटर। दोनों की मैंने क्या मान ली, रेडियस मान ली। आप मेरे को बताओ इसका एरिया कितना होगा। एरिया आप कहोगे सर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई, अब मैं पाई को एक बार ना पुट नहीं कर रहा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 पाई आ गया, एरिया कितना आ गया इसका 64 पाई। अब दूसरे वाले सर्कल का एरिया निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, देखो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 6, 36 पाई आ गया, ये कितना आ गया 36 पाई। ठीक है, ये दोनों सर्कल का मैंने आपको क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ अब एक बड़ा सर्कल है, अब क्या है एक बड़ा सर्कल है, और ये सर्कल ऐसा है कि इसका जो ये एरिया है ना टोटल, ये जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। यानी कि जो इस छोटे सर्कल का एरिया होगा, जो इस सर्कल का एरिया होगा, मान लो इसका एरिया क्या है ए है, इसका एरिया क्या है बी है, तो इसका एरिया पता है कितना होएगा, ए प्लस बी होएगा। ठीक है, यानी कि इस बड़े सर्कल का एरिया इन दोनों छोटे सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, आप ये समझ लो। ठीक है, तो आप मेरे को बता दो इस बड़े सर्कल का एरिया कितना होगा। आप कहोगे सर आपने दोनों सर्कल का जब एरिया निकाल दिया, एक का 64 पाई और एक का 36 पाई, है ना, पाई को पाई रखा करो, 64 और 36 कितना होता है 100, तो यानी कि इसका एरिया कितना आ गया आपका 100 पाई आ गया।
100 पाई आ गया। अब मैं यही आपको कहना चाहता था कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या गिवन हो, दो सर्कल गिवन हो, उसकी रेडियस गिवन हो और कह दे एक ऐसे सर्कल का एरिया निकालो जिसका एरिया इन दोनों छोटे सर्कल के सम के इक्वल है, एरिया के सम के इक्वल है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहीं पे, आप मेरे को बस ये बता दो, अगर मैं आपको कह दूं किसी सर्कल का एरिया जो है ना वो 154 मीटर स्क्वायर है, इसकी रेडियस बता दो कितनी है, यानी कि एरिया गिवन हो और वापस आपको क्या निकालनी हो, रेडियस। तो सिंपल सी बात है, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में एरिया कितना गिवन है 154, पाई की वैल्यू पुट करो, आर आर तो है ही नहीं, आर तो चाहिए अपने को, ठीक है। ये आर स्क्वायर, ये 22/7, उधर आके कितना होएगा 7/22। मैं कहता हूँ 22 की टेबल तो है ना याद कर लो इस चैप्टर के लिए, ये 7 पे कटेगा, ठीक है। कितना हो गया 7 × 7, आर कितना आएगा बताओ, फिर 7 आ जाएगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर अगर 7 × 7 है तो आर कितना आएगा आपका 7। तो आपको अगर एरिया दे रखा हो तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, बहुत आसानी से रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको मान लो सर्कमफेरेंस गिवन हो, मान लेता हूँ मैं सर्कमफेरेंस आपको कितने गिवन है, 88 मीटर गिवन है, आप रेडियस निकाल के दिखाओ मेरे को, रेडियस, ठीक है। आप कहोगे जी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, होता है 2 × पाई, कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 88। अब क्या करो, सबको उधर ले जाओ, ठीक है। बताओ r कितना हो गया, देखो 88 है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 22/7 का उल्टा 7/22 होएगा, बस इसको सोल्व कर लो, ये 4 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, 7 2 जा 14, यानी कि रेडियस कितनी आ गई इसकी अपनी 14 मीटर आ गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एरिया दे रखा हो तो रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस दे रखी हो तो एरिया निकाल सकते हैं। अगर सर्कमफेरेंस गिवन हो तो रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस गिवन हो तो सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता कि इस बड़े सर्कल का एरिया बताओ, तो आप कह देते सर 64 पाई प्लस 36 पाई, यानी कि 100 पाई इसका एरिया हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ अब मेरे को है ना फाइंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, इस जो ये बड़े वाला सर्कल है ना इसकी रेडियस बताओ। आप मेरे को ये बताओ इसका एरिया कितना आ गया, एरिया आपने निकाला कितना 64 पाई प्लस 36 पाई, यानी कि 100 पाई। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और ये क्या है 100 पाई। दोनों तरफ से आप क्या कर लो, आदत डाल लो, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि नीचे जाएगा। आर स्क्वायर कितना आ गया आपका 100, आर कितना आएगा आपका 100 का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 10। तो इसकी जो रेडियस है बड़े सर्कल की वो कितनी आएगी आपकी 10 आएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है ही जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, लेकिन मैं कहता हूँ आपको एग्जाम में ये तरीका फॉलो नहीं करना, ठीक है। एग्जाम मेथड क्या होगा, एग्जाम में आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में जो आपको गिवन है कि जो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल है ना, क्या है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। अच्छा फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। एक की रेडियस को आप कैपिटल आर मान लो, एक की रेडियस को आप स्मॉल आर मान लो, दोनों को सेम तो मान नहीं सकते, ठीक है। पाई को मना गया, अंदर क्या बच गया आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब बताओ मेरे को पाई आर, एक आर कितनी थी आपकी 8 है ना, और एक कितनी थी आपकी 6, और ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 100, यानी कि आ गया ना 100 पाई। देखो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और आप मेरे को ये बताओ, अब एरिया चल रहा है लार्जर सर्कल का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100 पाई आ गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर 100, तो आर कितना आ गया आपका 10, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, कि दो सर्कल है, एक की रेडियस 8 एक की रेडियस 6, तो ऐसे सर्कल का रेडियस बताओ जिसका एरिया जो है ना वो इन दोनों के सम के क्या है इक्वल है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में एक नया क्वेश्चन बताता हूँ। दो सर्कल है, मान लो ये दो सर्कल है, एक की रेडियस है 19 और एक की रेडियस है 9, ठीक है। ये है, आप मेरे को ये बता दो इसकी जो है ना पेरीमीटर सर्कमफेरेंस क्या होगी, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है, यानी कि 2 पाई की वैल्यू अभी पुट मत करना, ठीक है, 38 पाई होगी। और यहाँ पे इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी बताओ, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, तो 2 पाई इंटू आर,
यानी कि 18 पाई होगी। अब इन दोनों से अब आपसे कहा गया है कि एक बड़ा सर्कल है, क्या है, एक बड़ा सर्कल है, इसकी सॉरी सर्कल को मैं थोड़ा ठीक बना देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, ये है एक बड़ा सर्कल बना लो आप, ठीक है। ये हमने एक बड़ा सर्कल बना लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ जो ये बड़ा सर्कल है ना, इसकी सरकमफेरेंस मान लो C1 है, इसकी सरकमफेरेंस मान लो कितनी है C2, इसकी जो सरकमफेरेंस है ना वो C1 प्लस में C2 है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, एरिया इक्वल था दोनों के सम के, अब की बार एरिया नहीं बल्कि क्या है, सरकमफेरेंस, दोनों की सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी बताओ, 38 पाई प्लस 18 पाई यानी कि 56 पाई। लेकिन आपसे सरकमफेरेंस नहीं पूछी गई, आपसे मान लो पूछी गई है इसकी क्या, रेडियस। आप कहते हैं इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस बताओ, तो मैं कहता हूँ इसकी सरकमफेरेंस कितनी है 56 पाई, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो क्या होता है 2 पाई आर होता है, और पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2r कितना आ गया आपका 56, r कितनी आ गई 56/2 यानी कि 28। इसकी 28 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, सेंटीमीटर लगा लो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये था आपका कौन सा, कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा अब 6th कॉन्सेप्ट इसका, ये पूरे चैप्टर के अंदर आपके काम आने वाले हैं। देखो पाई की वैल्यू जो है ना, पाई की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में पुट नहीं करनी, आपको स्टार्टिंग में पुट नहीं करनी। तो आप सोचोगे कि फिर पुट कब करनी है, मैं कहता हूँ जब आपको लगे ना कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है और अब आपको क्वेश्चन बस एंड करना है, ठीक है, तब उस टाइम को आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है। जब आप अपने अपने सॉल्यूशन को एंड करना चाहो, एंड करना चाहो, तब पाई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तब पाई की वैल्यू पुट करनी है। इससे आपको ये फायदा होगा कि कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, यानी कि आपको बार बार पाई की वैल्यू पुट करनी नहीं। मैं कहता हूँ जब आपको लगे ना कि अब हम आंसर छोड़ने वाले हैं अपना, तब आप क्या कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। तब तक आप क्या है, चलते रहने दो, चलते रहने दो। अब आप लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7, इसमें आप लिख लो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर, ए सर्कुलर फील्ड। हिंदी में बता देता हूँ, एक वृत्ताकार पार्क, सर्कुलर क्या होता है गोल, वृत्ताकार फील्ड क्या होता है खेत। एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर फेंसिंग क्या होता है, लोहे की तार लगाना, ठीक है, ताकि उसमें जानवर वगैरह ना एंट्री कर सके। एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर, उसको बाड़ बोलते हैं, बाड़ या लोहे की तार, लोहे की तार लगाने का खर्चा, तार लगाने का खर्चा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये बताओ, आप एक सर्कल बना लिया आपने, और आपको ना इस सर्कल के चारों ओर एक धागा लगाना है, लेस लगानी है, और लेस आप बाजार से खरीद के लेके आओगे। कितनी लेस खरीद के लाओगे, जितनी उसकी क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है। इसकी रेडियस है मान लो कितनी, 7 सेंटीमीटर। आप मेरे को बताओ सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर यानी कि 44 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी क्या, सरकमफेरेंस। यानी कि आप दुकानदार को कहोगे कि भैया मेरे को 44 सेंटीमीटर लेस दे दो, लेकिन दुकानदार फ्री में तो देगा नहीं, वो क्या कहेगा कि जो कॉस्ट है ना इसकी वो कितनी है, 3 रुपीज पर मीटर है, यानी कि एक या सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेस है, कितने की आएगी वो, 3 रुपए की आएगी। तो आप मेरे को बता दो टोटल कॉस्ट कितने की आएगी। आप कहोगे 1 सेंटीमीटर इतने की आती है, तो हमें तो 44 सेंटीमीटर चाहिए, तो 44 को 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 132 रुपीज। तो पूरी लेस जो अपनी आएगी ना वो कितने की आएगी, 132 रुपीज की आएगी। तो इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए कि फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब चारों ओर लगानी है, एरिया नहीं निकालना। उस केस में क्या निकालोगे आप, सरकमफेरेंस निकालोगे, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। इसका मतलब ये होता है खेत को प्लो करना, प्लो करने को हिंदी में बोलते हैं जोतना, ठीक है, खेत को जोतने का खर्चा। पहले मैं आपको जो है ना एक सिंपल चीज बताता हूँ जो 6th क्लास में भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी जरूर। जैसे एक मान लो रेक्टेंगल की शेप में आपका जो है ना कमरा है, उसका फर्श है ये, और उसकी लेंथ कितनी है मान लो 10 मीटर,
और ब्रेड्थ कितनी है मान लो 5 मीटर। तो इसका एरिया कितना होगा बताओ, एरिया होगा 10 × 5 यानी कि 50 मीटर स्क्वायर। आपको अब है ना अपने इस फर्श के ऊपर क्या लगानी है, टाइलें लगानी है। क्या लगानी है, टाइलें लगानी है। और इस टाइलें लगाने के लिए आपको कितने एरिया की जरूरत है, मतलब कितने एरिया के ऊपर टाइलें लगानी है, 50 मीटर स्क्वायर। अब आप दुकान पे गए टाइल खरीदने, दुकानदार कहता है 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर टाइल लगाने का जो खर्चा है ना वो मान लो आपका 70 रुपीज़ है। तो बताओ आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल कॉस्ट। आप कहोगे हमें तो 50 मीटर स्क्वायर पे लगानी है, तो 50 × 70 यानी कि 3500 रुपीज़। इसी तरह से ये तो रेक्टेंगल था, हमारे सिलेबस में क्या है, अब रेक्टेंगल नहीं है, क्या है, सर्कल है। तो आप पहले क्या निकाल लो, सर्कल का एरिया निकाल लो, ठीक है। एरिया मान लेता हूँ मैं, रेडियस कितनी है इसकी, कोई 7 मीटर है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू आर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आएगा आपका 154 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, एरिया आ गया। अब जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, इसको प्लो करने की, इसको जोतने की जो कॉस्ट है, प्लोइंग द फील्ड, वो आपको क्वेश्चन में मान लो दे रखी है कितनी, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। लेकिन हमें तो कितने मीटर स्क्वायर को प्लो करना है, इतने को। तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट आपको होगी जी 154 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1540 रुपीज। इतने रुपए हमारा क्या आ जाएगा, खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 7, जिसमें मैंने आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के बारे में बता दिया और कॉस्ट ऑफ प्लोइंग के बारे में बता दिया, ठीक है। और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपके यूज होने वाली है। अब आप जो है, मैं कराता हूँ आपको एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन। देखो आपको कितने आसान लगेंगे अब ये क्वेश्चन, क्योंकि हम सारी चीज़ें क्या है पढ़ चुके हैं। इसमें कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। रेडियाई क्या होता है, देखो रेडियस का प्लूरल, रेडियस वर्ड होता है ना त्रिज्या, और एक होता है रेडियाई। तो रेडियाई में कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है आपका रेडियस का प्लूरल होता है, ठीक है। रेडियस का प्लूरल, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, वैसे रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई बोलते हैं। दो सर्कल है, उनकी रेडियस दोनों की दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसकी सरकमफेरेंस इक्वल है टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स। यानी कि ये दो छोटे छोटे सर्कल है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। अभी समझाया था वही क्वेश्चन है। ये दो छोटे छोटे सर्कल है, मान लो इसकी रेडियस कितनी है 19 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है। एग्जाम में आपको डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को सारी नॉलेज है। आप क्या करो बताओ, सरकमफेरेंस ऑफ लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल हो ना आपका बड़े वाला, ये वाला, ये ठीक है, ये इसको नाम दे दो क्या, लार्जर सर्कल। तो इसकी सरकमफेरेंस है ना, इन दोनों की सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है, ठीक है। और इन इसकी रेडियस मान लो ये आर है, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो इस सर्कल की रेडियस सरकमफेरेंस बताओ कितनी होगी, 2 पाई आर। और इसकी कितनी होगी आपकी 2 पाई आर की जगह स्मॉल आर। कॉमन क्या आ रहा है बता दो मेरे को, 2 पाई कॉमन आ रहा है ना, तो ये क्या होगी आपकी बताओ, आर प्लस आर। तो यानी कि 2 पाई, अब 2 पाई को आप 2 पाई पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। आर कितनी है 19 और स्मॉल आर कितनी है 9, तो यानी कि 2 पाई इंटू में कितना आ गया आपका 28। मैं इस 2 पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहा, अभी आपको पता लगेगा। आपको इसकी अगर सरकमफेरेंस निकालनी होती ना, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देता मैं कितनी 22/7। लेकिन आपको सरकमफेरेंस नहीं निकालनी, क्या निकालनी है, रेडियस। तो आप मेरे को बताओ इसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस को मान लो मैं आर ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर सरकमफेरेंस कितनी होगी इसकी, 2 पाई आर होगी। अब आप कहोगे सर 2 पाई से 2 पाई तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आर कितना आ गया फिर इसका बताओ, 28 मीटर आ गया, 28 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो कितनी आसान हमने कैलकुलेशन बना दी। कई बच्चे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर बाद में काटेंगे। मैं कहता हूँ वैल्यू तब पुट करो पाई की जब आपको क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। अभी तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो पाई को पढ़ा रहने दो, पाई को पाई पढ़ा रहने दो, बाद में लास्ट में क्या है, ये कट जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें दो सर्कल है, एक की रेडियस ये है, एक की ये। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। वही बात, आप दो डायग्राम बना लो, एक ये सर्कल है, एक छोटा सर्कल है इसके साथ में। इसकी रेडियस है मान लो कितनी 8, इसको आप कैपिटल आर नाम दे दो और इसको स्मॉल आर नाम दे दो। ये कितनी है 6। अब एक बड़ा सर्कल बनाओ, ये बड़ा सर्कल, इसको नाम क्या दे दो, लार्जर सर्कल। इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि जो इस लार्जर सर्कल का एरिया है ना, वो
इन दो छोटे छोटे सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, बताओ क्या है ये, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। एक बार आर कैपिटल ले लो और एक बार आर स्मॉल ले लो। आप क्या करो, पाई कॉमन ले लो और आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर, बताओ 8 का स्क्वायर करोगे 64 और 6 का स्क्वायर करोगे 36, यानी कितना आ गया अपना 100 पाई आ गया। अब आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्यों, क्योंकि आपको एरिया थोड़े निकालना है, आपको तो रेडियस निकालनी है इसकी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इसकी रेडियस को भी आप आर नाम दे दो। एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ दोनों तरफ से पाई से पाई आप क्या करो, कैंसिल कर दो। आर स्क्वायर कितना आ गया आपका 100, तो आर कितना आएगा बताओ आपका 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। जो बच्चा कैलकुलेशन में माहिर है, बिल्कुल 100% कैलकुलेशन जिसकी स्ट्रॉन्ग है, वो ट्राई कर लेना, हो जाएगा उससे, ठीक है। जो मैंने आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया निकालना बताया था कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेकिन जो बच्चे कैलकुलेशन में एवरेज है वो इस क्वेश्चन को मत ट्राई करना, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से मैं इसको आपको समझाऊंगा। देखो, जो मैंने रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन दिया था ना, कितने चक्कर काटेगा साइकिल का पहिया या कार का पहिया, ये वो क्वेश्चन है। इसमें कहता है द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। देखो, आपको डायमीटर दे रखा हो ना, जब भी डायमीटर का मतलब व्यास, डायमीटर का कोई काम नहीं होता, पहले आपको क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या होगी, इसकी हाफ होगी ना, ये आ गई। फिर कहता है हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, चक्कर, राउंड। जब भी क्वेश्चन में रेवोल्यूशन की बात करें ना, आप बिना कहे सरकमफेरेंस निकाल दिया करो, ठीक है, उसकी जरूरत पड़े ही पड़ेगी। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आप एक बार पाई रख दो, आर आर कितना है बताओ 40, यानी कि 80 पाई आ गया, ठीक है। पाई को मैंने क्या कहा था, जब तक क्वेश्चन को आप खत्म ना करो उस टाइम तक पाई की वैल्यू पुट ना करो, ठीक है। इसको इतना ही पढ़ा रहने दो एक बार, यानी कि मैं कहता हूँ एक चक्कर में, देखो सरकमफेरेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि एक चक्कर में आपने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। मैं लिख दूं इसको, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। ये तो फिक्स लाइन है, जब भी रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो कितनी है आपकी 80 पाई सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, यानी कि एक चक्कर में आप इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, ठीक है। अभी तक मेरे को इतना क्वेश्चन समझ आ गया। फिर कहता है हाउ मैनी रेवोल्यूशन, यानी कि उस कार के पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 10 मिनट के अंदर, अगर उसकी स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। आप मेरे को बताओ, स्पीड का मतलब क्या होता है भाई, एक घंटे में वो पहिया 66 किलोमीटर जाता है, लेकिन उसको एक घंटा नहीं चलना, सिर्फ कितना चलना है 10 मिनट। तो मेरे को ये बता दो उन 10 मिनट में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये पूछा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि एक घंटे के अंदर अगर वो पहिया 66 किलोमीटर ट्रेवल करता है, पहले तो आप बताओ 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा। 66 को 60 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 11 किलोमीटर। 10 मिनट के अंदर उसको 11 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अब आपको पूछा है बताओ चक्कर कितने लगाएगा। आप मेरे को ये बताओ, ये तो सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, तब फिर डिवाइड करेंगे तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना। इसको भी क्या बनाओ, पहले सेंटीमीटर बनाओ। अगर किलोमीटर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, मीटर। अगर मीटर को मैं 2 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका सेंटीमीटर। ये हो गया। अब मैं, मेरे समझ आ गया क्वेश्चन। मैं कहता हूँ कि इसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है पहिए को, है ना, क्योंकि इसको 10 मिनट चलना है और 10 मिनट में तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको, लेकिन एक चक्कर में तो बेचारा सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। तो यही तो आपसे पूछा है कि कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आप क्या लिखो, नंबर ऑफ राउंड्स, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे आप बता दो खुद ही भाई। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इसको, और एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये 80 पाई करता है। अब आपको क्या करनी है, पाई की वैल्यू पुट करनी है, क्यों, क्योंकि अब आप क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हो और ये आपका आंसर आएगा। पाई का मतलब क्या होता है 22/7। अब देखो ये 7 को ऊपर ले जाएगा, ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब काट लो इसको, देखो 22 11 पे काट दो, 11 टू जा और ये 11 वन जा और 1 2 3, ये कट गई। 2 इसको काट दो 500 पे, 1 0 से 1 0 काट दो। अब क्या करके देखो
2 पे काटो, ये 4 और ये 5, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 पे काट दो 125, तो कितना आ गया आपका 125, तो यहाँ से बच गया 5 ये रहा और 7 ये रहा, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 4325, 4375 आएगा, 4375 राउंड्स। इतने चक्कर इस पहिए को काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अब पहले आपने क्या निकाली, सर्कमफेरेंस निकाल ली, ठीक है, निकल गया, यानी कि एक चक्कर में ये पहिया इतनी दूर जाएगा। फिर आपने ये निकाल लिया कि पहिए को जाना कितनी दूर है। मैं कहता हूँ पहिए को 10 मिनट जाना है, 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, बस इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। एक चक्कर में सिर्फ इतनी कर पाता है, तो कितने चक्कर लगाएगा, आपको 4375 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा आपका और बिल्कुल आसान है। टिक द करेक्ट आंसर। कहता है इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि एक सर्कल है उसका जितना पेरीमीटर है उतना ही क्या है, एरिया है, तो बताओ रेडियस क्या होगी। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है बताओ, पेरीमीटर और एरिया दोनों क्या गिवन है, इक्वल। आप क्या लगा दो फॉर्मूले, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर का यानी कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। आप मेरे को बताओ यहाँ से आर, पाई से पाई कट गया, ये आर यानी कि ये स्क्वायर है ना, इस आर को नीचे ले आओ और इक्वल टू क्या बचेगा 2, आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, आर बचेगा ना। आर कितनी आ गई आपकी 2, यानी कि आर पूछी थी तो आर कितनी आ गई आपकी 2 यूनिट्स, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो या इस तरह से भी तो सोच सकते हो ना, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी है बताओ 2 आर है ना, आर स्क्वायर को आप आर इंटू आर नहीं लिख सकते, और एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, बस ये आसान क्वेश्चन था। तो आप चाहे क्वेश्चन का आंसर याद कर लो कि किसी ऐसे सर्कल जिसका पेरीमीटर और एरिया इक्वल हो तो उसकी रेडियस कितनी होगी, हमेशा 2 यूनिट होगी। तो आपका एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट टिक कर देना, कुछ और आ जाए तो आपको इस तरीके से सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी थी एक्सरसाइज फर्स्ट जिसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, और एग्जाम्पल जो है हम इस पूरे चैप्टर के मैं आपको एक साथ करा दूंगा क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो वो हम एक साथ कर लेंगे और तब तक हम तीनों की तीनों एक्सरसाइज जो है ना वो 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।